नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली से राधा रानी टेम्पल बरसाना जाने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वहाँ पे फूल प्रसाद और वहाँ का रोप वे, उसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में और राधा रानी टेम्पल के अलावा आप वहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब बताने वाला हूँ। तो चलिए। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा दिल्ली से बरसाने की स्टार्ट कर दी है। ये हम वाया NH2 जाएंगे। ये रास्ता फरीदाबाद और पलवल होते हुए जाता है। बीच में इस रास्ते पे होटल्स और ढाबे काफ़ी अच्छे हैं। जैसे ही आप पलवल पार करते हैं, आपको रेस्टोरेंट ढाबे बहुत अच्छे हैं, तो आप कहीं भी रुक के नाश्ता कर सकते हैं। और छाता पहुंचते ही आप वहां से राइट कट लेंगे तो 20 किलोमीटर में आपको बरसाना आ जाता है। उससे पहले कोकलाबन, शनिधाम और नंदगांव भी रास्ते में पड़ता है। आप चाहें तो उनके भी दर्शन कर सकते हैं जाते वक्त या आते वक्त। लेकिन आज हम लोग अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, पहले हम राधा रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और अगर आप बरसाने आ रहे हैं तो कीर्ति मंदिर भी जा सकते हैं। इस रूट पे बस की फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो ये रूट आपके लिए बहुत सही है। चलिए दर्शन करते हैं। सामने की तरफ ये जो देख पा रहे हैं, ये रोप वे का टिकट काउंटर है और इसका प्राइस 100 रुपीज़ है ऊपर टेम्पल तक जाकर वापस आने का। और ये रोप वे वालों की ही अपनी पार्किंग है। पार्किंग काफ़ी सेफ है, तो यहाँ भी आप खड़ा कर सकते हैं। इसका भी चार्ज 100 रुपीज़ है। ऊपर ये मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर तक जाने के लिए इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इधर बहुत सारे बाइकर्स भी घूम रहे होते हैं, वो भी आपको टेम्पल तक पहुंचाते हैं। अभी उनका प्राइस क्या होता है ये मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता। आप आएंगे तो आप उनसे खुद बात करके देख लीजिएगा। इसका प्राइस 100 रुपये है। रोपवे से टेम्पल तक जाने में मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं। जो भी टाइम लगता है वो लाइन में ही लगता है। वो आज उतनी लाइन दिखाई दे नहीं रही है, तो हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर नंबर आ जाएगा। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रोप वे का जो टिकट होता है वो ग्रुप के हिसाब से ही अंदर जाना होता है, क्योंकि इसमें जो बैरिकेडिंग है वो एक साथ ओपन होती है। अगर 6-7 मेंबर हैं तो आप 22 सीरीज जाइए और आपका वो टिकट स्कैन होगा, उसके बाद आप अंदर चले जाएँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 लोग पहले जाएं और 2-3 लोग बाद में जाएं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ग्रुप में आएँ तो एक साथ ही रहें। बरसाना के बारे में एक कहावत है कि लोग वृंदावन और मथुरा तो हर कोई आ सकता है, लेकिन बरसाना वही आता है जिसको राधा रानी की कृपा होती है या जिसको महारानी जी का संदेशा जाता है। जब कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं तभी आपको बरसाना आने का मौका मिलता है, वरना आप कितनी भी कोशिश कर लो आप बरसाने नहीं आ पाओगे। और जिस दिन राधा रानी की कृपा होगी आप दौड़ते हुए यहाँ आओगे। आप ये देख पाएंगे हमारा रोप वे में भी नंबर आने वाला है। मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। इससे जाने में एक तो टाइम बचता है और ऊपर से धक्का मुक्की से भी आप बच जाएंगे। इसके पास में एक राधा रानी का कुआं है, उसका जल बहुत मीठा है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक बार आप उस कुएं पे भी ज़रूर जाएं। बाकी साथ में काफ़ी सारे मंदिर हैं और उनमें से एक अच्छा मंदिर कीर्ति मंदिर है, वो मैं इस दर्शन के बाद आपको उसका भी दर्शन कराऊंगा। ये देख लीजिए रोप वे हमारा जा रहा है। ऊपर पहुंचने के बाद आज इतना क्राउड दिखाई दे नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है कि दर्शन हमारे जल्दी ही हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। हम रोप वे से बाहर निकल के जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इधर फूल प्रसाद की दुकान है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इस साइड से गेट थोड़ा छोटा है ये बाहर आने का, अंदर जाने का। ये देख लीजिए आप, बहुत सारी फूल मार्केट की दुकानें हैं और यहाँ पे रेट सभी का एक जैसा होता है, तो आप जिससे चाहें उससे ले सकते हैं। हम लोग भी यहीं से अपनी माला खरीदेंगे, उसके बाद मंदिर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देख लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाई हुई हैं इन्होंने। और जैसे ही मालाओं की दुकान खत्म होती है तो मंदिर का रास्ता यहीं से शुरू हो जाता है। आप यहीं पे चाहें तो शूज उतार सकते हैं, बाकी आगे शूज स्टैंड भी है, आप वहाँ पे उतार देंगे। नीचे देख पाएंगे आप, पूरा बरसाना दिखाई देता है। ये राधा रानी की अटारी है। यहाँ तक आने के लिए आपको दिल्ली से, गाजियाबाद से या NCR में कहीं से भी हर तरीके का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ बस से भी आ सकते हैं। और अगर आप मथुरा वृंदावन से आ रहे हैं तो मथुरा वृंदावन से यहाँ तक आने की दूरी मात्र 70 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से भी आपको
हर तरीके के ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, चाहे आप बस से आइए या वहाँ से इको या और अन्य कई तरीके के व्हीकल्स चलते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्राउड कुछ कम है। अगर क्राउड ज़्यादा होता है तो यहाँ क्राउड कंट्रोल करने के लिए रेलिंग भी लगी हुई है, ताकि किसी भी दर्शनार्थी को आते समय ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देख पाएंगे आप सामने, ये क्राउड कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन आज बिल्कुल खाली है। धूप से बचने के लिए इन्होंने नीचे मैटी भी लगाई हुई है, तो जितना हो सकता है कि आपको परेशानी कम हो, ये कोशिश की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से। और मेरे दाहिनी तरफ वो देख पाएंगे, वो राधा रानी जी का मंदिर है, और या फिर ये समझ लीजिए कि ब्रजभान जी का अटारी है, ये उन्हीं का महल है। इस तरफ से देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है, लेकिन गर्मी में पैर अभी भी जाती है। और लेफ़्ट साइड पे आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पूरा बरसाना है, यहाँ से पूरा बरसाना दिखाई देता है। और ये सामने देखिए राधा रानी जी की अटारी है। ये आखिरी सीढ़ियाँ हैं, इसके बाद सीधा मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे श्री लाडली जी महाराज। एकदम खड़ी सीढ़ी है, मतलब आप आराम से जा सकते हैं, सीढ़ियाँ कम है, ठीक ठाक भीड़ है, एकदम से कम नहीं है पर ठीक है। और ये देखिए आप पूरा बरसाना, और ये लाडली जी, बिल्कुल जूम करके मैं दर्शन कराता हूँ आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी जी। बहुत ही सुंदर दर्शन है, आप घर बैठे कर लीजिए। जो लोग वृंदावन आते हैं वो यहाँ आ जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से मात्र 1 से 1.5 घंटे का रास्ता ही है। पर जैसा कि मैंने आपको बोला, जब राधा रानी जी की कृपा होगी तभी आप यहाँ आ पाएंगे। ये बैक साइड में बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, सॉरी, तो इसमें लोग होली के टाइम पे यहाँ अलग माहौल होता है, बहुत ज़बरदस्त। ये देख लीजिए पूरा बरसाना यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर मंदिर है। एक बार फिर से मैं आपको दर्शन कर देता हूँ लाडली जी के। ये देखिए भीड़ कितनी है, सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उस टाइम पे जो भीड़ कम लग रही थी वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हाँ भैया अभी भी भीड़ है, पर ठीक है। जो क्राउड होली के टाइम पे होता है फागुन महीने में, उससे ये कम है। एक बार फिर से दर्शन करिए आप, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो मेरी वीडियो में दर्शन कर लीजिए। दर्शन हमारे हो चुके हैं, फूल प्रसाद भी हो चुका है। इसके बाद हम वापस चलेंगे नीचे की तरफ। तो हम फिर से अपने रूपवे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो रूपवे आएगा तो फिर हम नीचे पहुँचेंगे। हमारी ट्रॉली आ चुकी है ऑलरेडी, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट बैठने के बाद लगता है। यहाँ से जाने के बाद हम लोग कीर्ति मंदिर भी जाएंगे, पर अगर आप बरसाने आ रहे हैं तो बस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए। ये मंदिर दिन में 1 बजे तक खुला होता है और शाम को फिर ये मंदिर 4:30 के पास खुलता है। बिल्कुल जैसे ही मंदिर से नीचे उतरते हैं सामने ही रेस्टोरेंट है, एक ही ऐसी रेस्टोरेंट है, अच्छा है, ये पार्किंग के अंदर ही है। तो यहाँ मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, देखते हैं टेस्ट कैसा है, लाजवाब लग रहा है। इसके बाद कुछ आइसक्रीम वगैरह, डिशेंट। राधा रानी दर्शन के बाद आप कीर्ति मंदिर आ सकते हैं। ये राधा रानी की माँ कीर्ति के नाम से मंदिर है, और इस मंदिर के दिखाने के साथ ही